और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सचिन कुमार हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। सचिन, एक तरह से देखा जाए तो हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी है, यानी कि अब इस पूरे मामले की 6 महीने के अंदर जांच के नतीजे जो है वो हाई कोर्ट को सौंपने होंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो पूर्व मेयर हैं उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। अब आगे क्या कानूनी तौर पर, सचिन? समझने की कोशिश करें तो फैसले को अगर पहले हम समझना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैसले को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो ये कि जो नगरपालिका अधिनियम की धारा 39 को चुनौती दी गई थी, जिसके वजह से मामला एक डिवीजन बेंच में गया, उसको कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कह दिया है कि जो कानून है उसकी वैधता पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता, कानून अपनी जगह पे एकदम सही है। दूसरा जो सवाल था कि सस्पेंशन जो किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। एक तरफा सस्पेंशन की कार्रवाई की गई, उनको सुना नहीं गया। उस दिन नोटिस दिए गए जिस दिन वीकेंड कर्फ्यू चल रहा था, वो कैसे जाती, कैसे अपना जवाब पेश करती, उन्होंने किसी तरह का मिसकंडक्ट नहीं किया। उस बात पर कोर्ट ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया, या दूसरे शब्दों में कहे तो सस्पेंशन को कोर्ट ने सही मान लिया है। और जो तीसरा एक जो बिंदु था कि जो न्यायिक जांच उनके खिलाफ की जा रही है उसकी कोई समय सीमा तय की जाए, उसको लेकर कोर्ट ने 6 महीने का समय तय कर दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर सरकार उस जांच को पूरी तरह से कर ले और उसको निस्तारित कर दे, उसका फैसला सुना दे। अब लेकिन क्या 6 महीने में जांच नहीं होती है, उसको लेकर भी कोर्ट ने कुछ लिखा है। ये तमाम तरीके जो चीजें हैं, या किन ग्राउंड पर वैधता को जांचा गया है, या किन ग्राउंड पर सस्पेंशन में बात करने से मना कर दिया गया, ये तमाम तरह की चीजें जब डिटेल ऑर्डर सामने आएगा आसिफ, उसके बाद साफ हो पाएगी। जहां तक कानूनी अधिकारों की बात है, विधिक अधिकारों की बात है, मेयर के सामने तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि वो हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करें, और रिव्यू पिटीशन में उम्मीद इसलिए कम हो जाती है क्योंकि रिव्यू पिटीशन उसी जज के सामने जाती है जिस जज ने उस मामले में फैसला दिया हो। तो यानी अगर रिव्यू पिटीशन दायर होती है तो जस्टिस पंकज भंडारी उस मामले को सुनेंगे, तो जो जज पहले ही उनके खिलाफ फैसला दे चुका है वहां उम्मीद कम नजर आती है। ऐसे में जो एक रास्ता बचता है वो है सुप्रीम कोर्ट का, और जिसकी बात मेयर सौम्या गुर्जर और उनके वकील कह भी रहे हैं, लेकिन वो साथ में ये कह रहे हैं कि पहले कानूनी रूप से इसको अध्ययन कर लिया जाए, पूरे फैसले को आ जाने दीजिए, उसके बाद वो ग्राउंड तलाशे जाएंगे कि जिन ग्राउंड्स पर कोई गुंजाइश बनती है सुप्रीम कोर्ट जाने की। लेकिन देखिए, राजनीतिक से जुड़ा हुआ मामला है, पूरी तरह से पॉलिटिकल ये मैटर था, तो ऐसे में ये साफ है कि मेयर सौम्या गुर्जर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। चाहे जो कुछ वजह ग्राउंड बने या ना बने, वो सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। और जो उनकी बाइट अभी सामने आई थी उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि वो विधिक लड़ाई लड़ती रहेंगी। पिछले 15-16 दिन से वो विधिक लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि 4 जून को घटना घटी, 6 जून को उनको सस्पेंड कर दिया गया, और उसके बाद मैटर वो हाई कोर्ट में लेके आ गई है। तो विधिक लड़ाई लड़ने की बात उन्होंने कह दी, और विधिक लड़ाई अदालतों में ही लड़ी जाती है, और अब जो अदालत बसती है वो सर्वोच्च न्यायालय बसता है, सुप्रीम कोर्ट बसता है। तो ये तय है कि जो मेयर सौम्या गुर्जर है उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। अब एक जानकारी मैं और देना चाहूंगा कि मेयर के खिलाफ जो चालान पेश हुआ है उसको लेकर संभवतः कल सुनवाई हो सकती है। 482 में कहा गया है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग मेयर के खिलाफ शुरू की गई है वो पूरी तरह से गलत है। एफआईआर जिस तरह से दर्ज की गई, जिन धाराओं में दर्ज की गई, वो पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा जितनी जल्दबाजी की गई है चालान पेश करने में, वो भी पूरी तरह से गलत है। तो तमाम तरह की चीजों को लेकर अभी दावपेच खत्म नहीं हुए। एक मामला जरूर शांत हुआ है, लेकिन दूसरा मामला बिल्कुल सचिन, चूंकि पूरा का पूरा मामला जो है वो राजनीतिक मोड़ भी ले चुका है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही हैं। अब चूंकि इसमें विधिक राय ली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है या नहीं जाता, आगे जो है वो बीजेपी इस मामले में क्या स्टैंड लेती है, ये इस पर हमारी